देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। मेंटल मैथ कक्षा 7 अध्याय 11, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल वाला ये अध्याय है। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। पार्क का परिमाप 200 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल बताना है तो लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी होगी। यहाँ पर तो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इन्हीं को मान लेते हैं, परिमाप से निकाल लेते हैं कि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, माना आयत की लंबाई व चौड़ाई बराबर 3x व 2x है। ठीक है, पहले लंबाई दिया तो लंबाई, बाद में चौड़ाई है तो चौड़ाई। अब इनका परिमाप दिया हुआ है और परिमाप हम कैसे निकालते हैं बच्चों। परिमाप निकालते फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। आइए करते हैं। 2 और लंबाई कितनी है 3x जमा चौड़ाई कितनी है 2x। ठीक है, इससे क्या निकलता है परिमाप, लेकिन दिया हुआ परिमाप कितना है 200। तो इन दोनों भाई ये परिमाप होता है और ये दिया हुआ परिमाप है। फॉर्मूला तो ये होता है दिया हुआ परिमाप है, दोनों परिमाप है तो दोनों को बराबर रखना है आपको। ठीक है, आइए 2 इधर गुणा में इधर आकर भाग में आ जाएगा। 3x और 2x इनको जमा कर लेते तो 5x और बराबर 200 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये जो गुणा में था ना ब्रैकेट के साथ, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट के साथ गुणा कर लो या आप इधर ले आओ, एक ही बात है। 2 से इसको हम भाग कर देते तो 100 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 100 और 5 इधर गुणा में इधर आएगा दाईं तरफ तो आ जाएगा ये भाग में। 5 से इसको भाग दे देते 5 नहीं, यानी x का मान आ गया 20। अब आयत की लंबाई यहां पर लिख देता हूं। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी थी बच्चों 3x हमने ली थी, तो 3 गुणा x की जगह x का मान 20 दिया 60 सेंटीमीटर आपकी आ गई है 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई थी 2x यानी 2 गुणा 20, 20 दूनी 40, ये आ गए मीटर। ठीक है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जगह कम है तो इधर लिख देते आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई है आपकी 60 और चौड़ाई है कितनी 40, तो गुणा कर दो 1 0 1 0 2 0, 6 चौक 24, 100 वर्ग मीटर आ गया बच्चों। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन करे आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, बिल्कुल डरना नहीं है भाई। जो भी क्वेश्चन आपसे ना निकले तो मैं तो बैठा हूं, आप मुझे कमेंट्स कीजिए और आपके हर कमेंट्स का जवाब, आपकी हर कमेंट्स के ऊपर जो भी वीडियो आप चाहते हो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ बच्चों मीटर है तथा एक विकर्ण कितना है 14 मीटर, तो दूसरे विकर्ण का मान बताओ। दूसरे भाई विकर्ण दिए हुए हैं तो यहां पर मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। समचतुर्भुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब 1/2 पहला विकर्ण तो दिया हुआ इसमें 14 मीटर और दूसरा विकर्ण हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो इसमें लिख दिया दूसरा विकर्ण। ठीक है, और ये किस चीज का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 98, तो 98 को बराबर में रख देना है। 2 से इसको काटो 2 7 14, अब 7 इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में आ जाएगा, तो दूसरा विकर्ण आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 मीटर है ना मीटर, ये आ गया दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 8। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये जो छायांकित भाग है, यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 48 वर्ग सेंटीमीटर है, ये आपको बताना है। तो वैसे तो इसमें
मेरे को नहीं लगता है कि इसमें बड़े की भी कोई जरूरत है, क्योंकि छोटे का आधार दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पर ऊंचाई भी दी हुई है, तो इसी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग, आई थिंक ये छायांकित भाग नहीं, ये है छायांकित भाग। मैं जरा इसको गलत प्रिंट कर दिया, मैं बुक में देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, ये छायांकित भाग नहीं, ये वाला ऊपर वाला छायांकित भाग है। ये जो प्लेन भाग देख रहे हैं ना, ये छायांकित भाग है। मैं अगर आपको बना के दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है, वो जो है ना, पहला ही चित्र गलत बन गया। और ऐसे भाई ये छायांकित भाग है, ये वाला, इसका निकालना है हमें, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? ये लंब है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे? अब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसको बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, सीधा लिख दूं मैं यहाँ पर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल में इसमें से घटा देना है क्या? क्षेत्रफल, यानी आपको क्यू, इसका नाम क्या है? क्यू एस आर, यहाँ पर ये एस है, क्यू एस आर का क्षेत्रफल आपको घटा देना है। ठीक है, अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हुआ? 48 दिया हुआ। 48 में आपको घटाना है क्यू आर एस का क्षेत्रफल, जो होता है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना? 12, ऊंचाई कितनी है? 3, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, इस तरीके से 48 6 18, 48 में 18 घटाओ 30 आ जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये आपका उत्तर बन गया। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9। आकृति का क्षेत्रफल बताना है भाई यहाँ पर। ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल अगर हम देखें, वैसे तो ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज हो गई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो इसमें नहीं दी हुई है, तो इसमें 2 त्रिभुज हैं। एक तो त्रिभुज है ACD और दूसरा त्रिभुज है ABC। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। त्रिभुज ACD में आधार है AC और ऊंचाई है 8, और त्रिभुज ABC में आधार है कितना? यहाँ पर यही आधार माने जाएगा 40 और ऊंचाई ये मानी जाएगी। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्या होगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ACD जमा क्षेत्रफल त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का निशान लगाओ या फिर ब्रैकेट में रख लो, एक ही बात है, ABC ऐसे। तो ACD का क्षेत्रफल क्या होता है? ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितनी है? 40 और ऊंचाई कितनी है? 8। ठीक है, जमा का निशान। और ABC का क्या होगा? इसमें भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, 1/2 आधार, आधार इसका 40 ही माना जाएगा, और ऊंचाई कितनी है? 10। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में कॉमन ये आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 यहाँ पर 40 और इधर क्या बचा? 8 और जमा यहाँ पर 10। ठीक है, इस तरीके से 2 से काट दो, 20 पे कट गया, 20 और गुणा 10 और 8 18, 18 दूनी 36, यहाँ पर ही आ गया। और इसको लिख देना वर्ग मीटर। क्या लिख देना है? वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में है, ये मीटर में, तो वर्ग मीटर आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है ना, कितने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो बच्चों डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 10। ये रहा, यदि त्रिभुज PQR में PL लंब है। यहाँ पर बच्चों मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इसका एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है ना, इसका एक चित्र बना लेते हैं। मैं तो चित्र कैसे बनेगा? यहाँ पर मैं लेता हूँ PLQR पर, ये ऐसे, तो ये P, ये Q और ये R, ये PL लंब हो गया इस पर, ये L। ठीक है, अच्छा PL है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तथा QR है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हल
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होगा 1/2 आधार है 18, ऊंचाई है कितनी 5, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 9 पंजे 45, 45 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया बच्चों। छोटा सा प्रश्न था, आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे जरूर बताना और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।